जय हिंद। अभी भारत में चुनाव हुआ, कल पूरा रिजल्ट भी आ गया और इसमें कितने सीट किसको मिला है इसको हम लोग पूरा समझेंगे। हालांकि सरकार बनाने में अभी थोड़ा सा खींचा का मामला चल रहा है। मतलब बहुत सारे दोनों पार्टी थी, बड़ा पार्टी एनडीए की थी और बीजेपी के साथ में जो गठबंधन में है, और साथ साथ आपका इंडिया जो गठबंधन था वो बहुत सारा पार्टी था। इसमें देखिएगा तो एनडीए की जो पार्टी है उसने क्या किया है, पूर्ण बहुमत सरकार ले आई है, लेकिन उसमें भी थोड़ा सा दिक्कत देखा जा रहा है। अगर दिक्कत नहीं हुआ तब तो सरकार बना ही लेगी, और दिक्कत हुआ तो कैसे दिक्कत हो सकती है, आइए उसको थोड़ा सा हम लोग इसका पूरा सिनेरियो समझ लेते हैं। भारत में देखिएगा तो लोकसभा सीट आपको 545 है, और 545 में अगर किसी पार्टी को अगर जीत दर्ज करना है पूर्ण बहुमत के साथ में, तो उसको 272 सीट तो भैया लेके आना ही पड़ेगा। 272 सीट लेकर के आएगा तब जाकर के अपना सरकार को बना पाएगा, अन्यथा टाई टाई फीस भाग यहां से नहीं सरकार बनेगा। यहाँ पर दो बड़ी यहाँ पर गठबंधन था, बीजेपी के साथ में जो गठबंधन है वो हमारा एनडीए है, और एक इंडिया है। इंडिया अलायंस में तो भैया पूरा दुनिया भर का गठबंधन किया है, सब पूरा एकदम बीजेपी को हरवाने के चक्कर में पूरा एकदम लग गया था सब। इसमें तो देखिए कि कितना कामयाब हुआ नहीं कामयाब हुआ आपको अभी पता चल ही जाएगा। एनडीए जो था जिसमें बीजेपी शामिल है उसमें 292 सीट प्राप्त किया है। एनडीए ने 292 सीट प्राप्त कर लिया है, और 292 272 से काफी ज्यादा होता है। इस हिसाब से अगर देखा जाएगा तो एनडीए का सरकार बन जाएगा, लेकिन खेला अभी दूसरा हो जाएगा। खेला हो बे मतलब दूसरा खेला हो जाएगा, अभी देखिएगा तो पता नहीं चलेगा आपको, है ना। बीजेपी अकेले 240 सीट लेकर आई है। अगर बीजेपी अपना पूर्ण बहुमत का सरकार बनाना चाहेगी तो नहीं बना पाएगी। क्यों? क्योंकि 240 सीट लेकर के आई है, गठबंधन पूरा रहेगा इसके साथ में तो 292 है। 240 सीट अकेले बीजेपी लेकर आई है, इसको कितना चाहिए? 272। तो बीजेपी तो अपना दम पर तो सरकार बना ही नहीं सकती है। इसको भी हाथ पैर जी हजूरी करना पड़ेगा दूसरा के माए बाप रहो तुम लोग, हम लोग सरकार बनाएंगे ताकि हम लोग चलाएंगे। क्योंकि एनडीए में बहुत सारा है। एनडीए में जो पहला नाम आ रहा है वो टीडीपी का आ रहा है। टीडीपी एक पार्टी है, चंद्रबाबू नायडू, उन्होंने 16 सीट जीता है, समझा गया। और ये कहां है? एनडीए में शामिल है। दूसरा जो है बिहार का जो जेडीयू है, उसका जो नीतीश कुमार है, उनका लगभग देखिएगा तो आपको 12 सीट इसने जीता है। और ये दोनों का दोनों एनडीए में चले गए, या तो एनडीए से लड़े ही थे, एनडीए में ही है। इन दोनों को मिला करके ही 292 सीट गया है। अब यहां पर खेल क्या हो सकता है उसको आप समझिए। अगर बीजेपी अगर चाहता है, एनडीए अगर चाहता है कि हमारा सरकार बने, तो बात को समझिए। 292 तो लेकर आया है। अगर 292 सीट में अगर ये 16 गो सीट ये चंद्रबाबू नायडू का था ना, हम नहीं देंगे, हम जाएंगे राहुल गांधी तरफ, हम नहीं रहेंगे इधर। अब मतलब भैया कुछ कुछ ऐसा नौटंकी हो भी जाता है, सब पॉलिटिकल इशू है, राजनीतिक मामला में कफन का होगा कोनो गारंटी नहीं है। ये अगर चला जाता है 16 को, अगर 16 को भी चला जाएगा तब इसके पास बचेगा कितना? 276। तो चाहिए कितना? 272। बचेगा कितना? 276। सरकार बना लेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। एनडीए की सरकार बन जाएगी, कोई परेशानी नहीं होगा। अब अगर जेडीयू यानी कि नीतीश कुमार कहेगा कि हम मेरा सीट तो 12 को है सर, अब 12 को हम कहेगा कि हम नहीं देंगे, जाओ हम दूसरी तरफ चल जाएंगे, तो आप यहां पर जब ध्यान रखिएगा तो 2 में 2 तो इधर 0 हो जाएगा, 9 में 1 तो इधर 8 हो जाएगा, इधर 2 बचेगा, 280 को सीट बचेगा। अब 280 को सीट बचेगा तब वो आराम से बना लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा सरकार। लेकिन अगर दोनों का पल्ला नहीं भिड़ा और चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार दोनों कहे कि ए भैया, ए मोदी जी, हम नहीं रहबे नहीं करेंगे, हम लोग दोनों यहां से भाग जाएंगे, तो 16 और 12 हो गया टोटल कई गो? 28 गो। अगर 292 में से 28 गो उड़ गए तो बनेगा कई गो? 264 गो। अब पूर्ण बहुमत से नीचे चला आया तब सरकार नहीं बनेगा, तब तो भैया खटिया खड़ा हो जाएगा, तब दिक्कत हो जाएगा, भारी दिक्कत हो जाएगा वहां पर, अगर ऐसा होगा तब। लेकिन राजनीतिक मामला है, कुछ भी हो सकता है, लेकिन उम्मीद कम है कि ऐसा रहेगा, क्योंकि चुनाव आयोग या तो फिर राष्ट्रपति जो है, तो प्रधानमंत्री ने तो अभी ले लिया इस्तीफा। 8 जून को कल बैठक होगा और उन आराम से ले लेंगे अपना, जो भी अपना नेता चुन लेगा, उन्होंने अपना एनडीए सरकार का बना लेगा किसी को भी। लेकिन रह गया बात, अगर नहीं हुआ तो अभी तो राष्ट्रपति का इस्तीफा ले लिया है जाकर के, मतलब प्रधानमंत्री ने अपना इस्तीफा ले लिया है जाकर के, इस्तीफा लिए हैं। अब बाद में पता चलेगा किसका बनेगा नहीं बनेगा। लेकिन राष्ट्रपति भी पहला उपाधि किसको देगी? एनडीए को देगी। जिसके पास ज्यादा सीट रहता है उसको ज्यादा प्रीफरेंस दिया जाता है। ये सिनेरियो आपको समझना पड़ेगा। जिसके पास ज्यादा सीट है उसको सरकार बनाने की ज्यादा चांसेस दिया जाता है। अब इंडिया का बात करते हैं। इंडिया या आपका अलायंस में जब आएगा तो इसने कितना जीता है? 234। अगर ये 234 में से 12 को नीतीशवा वाला अगर ले लेगा तब वो होगा 246 को, सरकार नहीं बनेगा, क्योंकि 272 चाहिए, सरकार बन भी नहीं करेगा।
16 को ले लिया ना तब भी होगा 250 50 गो, सरकार नहीं बनेगा। अगर दोनों कूद दिए यहां पर तो हो जाएंगे टोटल 28 और 228 234 और 28 मिलेगा तो बनेगा कई गो 262 गो, तब वो नहीं बन रहा सरकार। इसका मतलब और जितना छोटकोइन पार्टी सब है ना सबको बुलाना पड़ेगा, और तुम लोग भी आओ, तुम लोग भी आओ, तब जाकर के बनाना पड़ेगा इंडिया गठबंधन को सरकार। अरे बड़ी किचाइन है। लेकिन अगर ये लोग दोनों पलटी मार दिए तो अब सर दोनों पलटी मार के इधर चला है तो सरकार ही नहीं बनेगा, तब तो फिर बनने वाला नहीं है, गड़बड़ हो जाएगा फिर उसके बाद। समझ में गया? इसका मतलब है कि आपको यहां पर खेल अगर करेगा बिगाड़ेगा तो नीतीश और ये चंद्रबाबू नायडू टीडीपी और आपका जेडीयू यही खेल बिगाड़ सकते हैं। अन्यथा यहां पर एनडीए की सरकार बन रही है, कोई दिक्कत नहीं होगा। अभी इस्तीफा ले लिया गया है और कल जो नेता लोग बैठेंगे उसके बाद चुनिए लेंगे जिसको भी चुनना होगा, फिर उसके बाद आराम से शपथ ग्रहण सब भी हो जाएगा, देखने के लिए मिलेगा। तो सरकार यहां पर बन सकती है जैसा कि आपको बताया गया है। इस चीज को हम लोग जानकारी लेने के लिए आए थे। हालांकि कल भी हम सोचे थे कि कुछ वीडियो बना दे, पर सोचे अब रिजल्ट आने ही देते हैं तब बनाते हैं, आप लोग पास लाते हैं। चलिए समझ में आ गया होगा सब लोग को। फिर से एक नया वीडियो हम लोग मिलेंगे। जय हिंद।